और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद की अभी तक की सियासत की सबसे बड़ी रैलियों में से भोपाल की रैली को गिना जाता है। मध्य प्रदेश के भोपाल में चंद्रशेखर आजाद ने एक बहुत बड़ी रैली 2023 के अंदर विधानसभा चुनाव से पहले की थी। यूपी के अंदर अभी तक उनकी कोई बड़ी रैली देखने को नहीं मिली है। लखनऊ के अंदर भी वो बार बार ऐलान करते हैं कि हम करेंगे, लेकिन वो कभी भी रैली नहीं कर पाए। इससे पहले एक विरोध प्रदर्शन में उन्होंने लखनऊ में बुलाया, लेकिन वो लखनऊ पहुंच ही नहीं पाए। उससे पहले पुलिस ने उन्हें दिल्ली है वो भेज दिया था। इसी तरीके से लगातार चंद्रशेखर आजाद कोशिश करते हैं, लेकिन यूपी के अंदर अभी तक अपनी सियासी ताकत नहीं दिखा पाए। इसके अलावा जब नगीना के अंदर उन्होंने काशीराम जी की जयंती के अवसर पर चुनाव लड़ा था, तब भी वो एक लोकसभा चुनाव के मद्देनजर रैली जिस तरीके से मानी जा सकती है चुनाव लड़ने के लिए जो जरूरी होते, उसी तरीके की रैली थी। उससे बड़ी कोई रैली चंद्रशेखर आजाद की तरफ से नहीं की गई थी। दूसरी बात अब करें तो मुजफ्फरनगर में 26 तारीख को एक बड़ी रैली चंद्रशेखर आजाद की होने जा रही है। चंद्रशेखर आजाद और उनके समर्थकों का दावा है कि बड़ी संख्या के अंदर लोग आएंगे। चंद्रशेखर आजाद भी इस रैली को लेकर यूपी के अंदर अपनी सियासत के कवायद के तौर पर देख रहे हैं कि 2027 के अंदर विधानसभा के चुनाव और उससे पहले पंचायत के चुनाव होने वाले हैं। तो इन पंचायत के चुनाव और उसके बाद विधानसभा के चुनाव के अंदर उनकी पार्टी का खाता खुले, क्योंकि विधायक अभी तक एक भी पार्टी का बना नहीं है, तो खाता खोलना भी बड़ी चुनौती भी आजाद समाज पार्टी के सामने है। तो मुजफ्फरनगर रैली को लेकर चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी के नेता पदाधिकारी लगे हुए हैं, तैयारियों के अंदर जुटे हुए, और आपको बता दें कि बड़ी संख्या में समर्थकों को जुटाने की कोशिश की जा रही है। कुल मिलाकर बात यह है कि अगर चंद्रशेखर आजाद अपनी मुजफ्फरनगर रैली के अंदर संविधान दिवस के ऊपर अपनी सियासी ताकत है वो दिखाने के प्रयास के अंदर जुटे हुए, पूरी ताकत रहेगी कि 2027 को लेकर विपक्षी पार्टियां और सत्ताधारी पार्टी को भी अपनी सियासी ताकत दिखाई जाए। हालांकि ये रैली जो मुजफ्फरनगर में हो रही है, चंद्रशेखर आजाद लखनऊ में करते, रमाबाई अंबेडकर या भीमराव अंबेडकर जो पार्क है उसके अंदर करते, तो शायद इसकी थोड़ी सी संभावना और ज्यादा अच्छी नजर आती है, क्योंकि वहां से तमाम चीजों का बदलने का प्रिपरेशन होता है, क्योंकि लखनऊ ही उत्तर प्रदेश की राजधानी है। मुजफ्फरनगर को चंद्रशेखर आजाद ने क्यों चुना है, ये तो उनकी अपनी स्ट्रेटजी रही होगी, लेकिन चंद्रशेखर आजाद की तरफ से मुजफ्फरनगर के अंदर अपनी सियासी ताकत है वो दिखानी, और एक तरीके से माने तो अगर सियासी ताकत चंद्रशेखर आजाद शक्ति प्रदर्शन अपना कर रहे हैं, तो ये चंद्रशेखर आजाद के लिए अग्नि परीक्षा से भी कम नहीं है। क्योंकि उम्मीदों के अनुसार अगर जो चंद्रशेखर आजाद जिस उम्मीदों के साथ ये रैली कर रहे हैं, अगर वो आकांक्षाएं पूरी होती है तो चंद्रशेखर आजाद की सियासी फायदा भी है उसको मिलेगा, नहीं दूसरा परिणाम भी देखने को मिल सकता है। कुल मिलाकर बात साफ है कि 26 नवंबर के दिन चंद्रशेखर आजाद का शक्ति प्रदर्शन उनकी सियासी पारी को भी 2027 के लिए और उससे पहले पंचायत के चुनाव के लिए भी तय करेंगे। चंद्रशेखर आजाद और आजाद समाज पार्टी की तरफ से यह भी दावा किया जा रहा है कि 26 नवंबर को बड़ी संख्या में यूपी के कई सारे बड़े दिग्गज नेता भी उनकी पार्टी को ज्वाइन करने वाले हैं। देखना दिलचस्प होगा कि कौन कौन उनकी पार्टी के अंदर शामिल हो सकते।